गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? करें अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू। कैलेंडर का टॉपिक चल रहा है, ठीक है जी। जो कोड वगैरह मैंने आपको लिखवाए थे, आज सभी बच्चों को याद है क्या? तो महीनों के जो कोड होते हैं बेटा, उनके कोई कोड बता सकता है क्या नंबर है? रिपीट करवा दूं एक बार, बताओ रे। 144, 025, 036, 146, यानी 12 के 12 महीनों के कोड ये हो गए आपके। यदि लीप वर्ष है बेटा, तो आपको चेक करना पड़ेगा जनवरी और फरवरी के महीने, उनके जो कोड होते हैं, जनवरी का 0, फरवरी का 3। उसके बाद में सेंचुरी के कोड मैंने बताए थे। यदि किसी भी सेंचुरी में आप 400 से भाग लगाते हैं, यदि आपका शेष फल 100 बचता है तो कोड क्या बनता है बेटा? 4। यदि शेष फल 200 बचता है तो आपका कोड क्या होगा? 2। यदि आपका शेष फल 300 बचता है तो आपका कोड क्या होगा सेंचुरी का? 0। यदि आपका शेष फल 0 बचता है, यानी पूरा पूरा भाग हो जाता है कोई भी सेंचुरी, तो आपका कोड क्या बनता है? 6। या आप कह सकते हैं, यदि कोई 1900 की सेंचुरी का कोई सन है या ईयर है, तो उसका आपकी सेंचुरी का कोड क्या बनेगा? लग गया ब्रेक? आई रिपीट, यदि 1900 की सेंचुरी का कोई साल चल रहा है और सेंचुरी का कोड यदि आपको निकालना हो, तो क्या बताओगे डायरेक्टली? 0 बेटा, सोचने वाली बात ही नहीं है, ये शेष फल के अकॉर्डिंग है, याद रखने वाली बात बता रहा हूं मैं। ये 2000 शताब्दी का कोई सन है, जैसे 2024, तो उसके सेंचुरी का कोड क्या होगा? 6। यदि 1800 की सेंचुरी चल रही है तो उसका कोड क्या होगा? 2। यदि 1700 की सेंचुरी 1747 है जैसे, तो 17 सेंचुरी का कोड क्या होगा? क्लियर है यहां तक? उसके बाद में मैंने आपको बताया था, यदि आपको वार निकालना हो तो आपका शेष फल यदि 1 बचता है तो कौन सा वार आता है? रविवार। 2 बचे तो आगे इसी प्रकार। यदि शेष फल आपका 7 बचेगा क्या? नहीं बचेगा, यानी लास्ट में यदि आपका शेष फल क्या बचेगा? 0। जब पूरा पूरा भाग हो जाए, यदि 0 बचता है तो आपका वार क्या होता है भाई? शनिवार। तो सारी चीजें याद हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा इससे। बताओ जिसका आंसर क्या होगा? यदि 1 जनवरी 2016 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा? मंडे। मंडे सभी बच्चों का गलत आंसर है भाई, सभी बच्चों का गलत आंसर है। अब ऐसे सवाल यदि आपके पेपर में आ गए तो बेटा आपको निकालने की क्या जरूरत है? मैंने आपको पहली क्लास में एक चीज बताई थी, यदि कोई भी साधारण वर्ष है तो उसका जो पहला दिन होगा और वो आखिरी दिन होगा तो समान होगा, बताई थी मैंने। यदि किसी भी साल में यदि वो एक लीप वर्ष है, यदि वो एक लीप वर्ष है और उसी साल का अंतिम दिन आपसे पूछ लिया जाए, तो उसमें क्या होता है? 1 दिन का अंतर होता है बेटा, होता है या नहीं होता? तो सबसे पहले ये बताओ, ये साल कैसा है? लीप का है या साधारण है? तो आपको निकालने की क्या जरूरत थी फिर? मैं आपके कॉन्सेप्ट चेक कर रहा हूँ भी आप याद करके आए या नहीं करके आए। तो पूरा सवाल निकालने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है फर्स्ट डे एंड लास्ट डे में 1 दिन का डिफरेंस होता है। कब? जब वो साल लीप वर्ष का हो। फर्स्ट डे एंड लास्ट डे आर सेम जब आपका वर्ष कैसा हो? नॉर्मल ईयर हो, यानी साधारण वर्ष हो। सही बात है। तो आपका आंसर क्या बन गया? ट्यूसडे।
वेरी गुड। 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2008 को बताओ कौन सा है? मंडे, ट्यूसडे। वेरी गुड। देखो बच्चों, आपको 2007 से 8 पे जाना है। ठंडे दिमाग से सोचो एक बार। तो ये बताओ 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2007 तक आप देखोगे, तो ये बताओ 2007 आपका कैसा साल है? नॉर्मल ईयर है, यानी साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में मैंने क्या ट्रिक बताई आपको कि साधारण वर्ष में जो पहली तारीख को जो वार होगा वही वार आपका लास्ट तारीख को होगा उसी साल की। ठीक बात है। तो आप कह देंगे 31 दिसंबर को मेरा वार कौन सा रहा होगा? सोमवार। लेकिन आपको जाना कहाँ पे है? 2008 में पहली तारीख तक। तो इसमें पहली तारीख में आपको कितना दिन और जोड़ना पड़ेगा? 1 दिन। तो आपका आंसर क्या है बेटा? तो कई बच्चे आप इन्हीं को निकालने की कोशिश करेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे भाई। तो इसीलिए शॉर्टकट मैंने आपको सिखाए थे भाई। शॉर्टकट में मैंने क्या बताया? साधारण वर्ष के प्रथम दिन में और अगले या पिछले वर्ष के पहले दिन में 1 दिन का अंतर होता है। तो वही कंसेप्ट इसमें है। यह साधारण वर्ष का पहला दिन और अगले या पिछले साल, अब ये वर्ष कैसा है? अगला। तो अगला है तो बेटा आप 1 दिन का अंतर इसमें प्लस कर देंगे। यदि मैं ऐसा देता भी 1 जनवरी 2007 को समथिंग, इसी प्रकार 1 जनवरी 2006 को, क्या 6 का मतलब पीछे आ गए आप, तो उसमें क्या करते हैं? माइनस का ही। क्लियर है? पच्चीस जनवरी 1948 को कौन सा वार? सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं, उसके आगे चलेंगे सवाल बाद में। 25 जनवरी 1948 को कौन सा वार होगा? रविवार। वेरी गुड। अब आपको बेटा एक ही दे दी ना तारीख, भाई इसको कौन सा वार है, तो अब आपको कोड यूज करने पड़ेंगे। ठीक बात है ना? तो आप मेरे को साथ साथ में बताते चाहिए क्या कोड आएगा। सबसे पहले क्या लिखना होता है? दिनांक, यानी जो डेट होती है 25। उसके बाद में महीने का कोड, महीना क्या है? जनवरी का। तो कोड क्या होगा बेटा? बोलो रे, 0। अब कई बच्चे करें 1, 0 और 1 में सबसे डिफरेंस आएगा बेटा। यानी जनवरी और फरवरी का महीना यदि आ जाए तो आपको बेटा साल चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा? क्योंकि जनवरी और फरवरी के महीनों में कोड बदल जाते हैं। क्लियर है? बाकी के महीनों के जो कोड होंगे सेम होंगे। अब ये बताओ 48 को बेटा जब 4 से आप भाग करोगे तो यदि कोई शेष फल बच गया तो आपका साल कैसा होगा? साधारण वर्ष का। यदि कोई भी शेष फल नहीं बचा तो आपका ईयर कैसा? लीप वर्ष का है। तो आपका 12 से कट गया सर पूरा पूरा, तो आपका शेष फल आया 0। तो ये वर्ष कैसा? एक लीप वर्ष का है। तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या रहता है बेटा? 0। एक बात है ना? प्लस में। उसके बाद में सेंचुरी का कोड यानी शताब्दी, तो 1900 की शताब्दी का कोड क्या होगा? 0। वेरी नाइस। उसके बाद में वर्ष, अब इस साल कितने बेटा इसमें? 48। और उसके बाद में इन सालों में लीप वर्ष कितने आई? तो आप क्या काम करेंगे? 20 साल में यदि मेरे को लीप वर्ष निकालने हैं तो भाग करता हूं किससे? 4 से। 12 चौके 48, नीचे कितना भी बचे कोई दिक्कत नहीं। यानी जो भागफल आते हैं वही हमारे क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। तो 12 आपके क्या हैं? लीप वर्ष हैं। और भाग लगा देंगे 7 से। तो 25 को 7 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर क्या बचा बेटा? 4। 7 या 21 और 4 25। 7 छिके 42, तो बच गया कितना? 6। 7 एकम 7, कितना बच गया बेटा? 5। जो बच गए उनको एक बार दोबारा से जोड़ दो। 4 और 6 10,
10 और 5 15, 15 को फिर आप 7 से भाग लगाएंगे। जब तक आप इस नीचे वाली संख्या से भाग कर रहे हैं, ये नंबर इससे जब तक छोटा ना आ जाए तब तक आपको भाग करना होता है। तो दोबारा से आप इसको भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, तो यहाँ लिखना होता है आपको शेषफल। आर का मतलब होता है बेटा रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब शेषफल। तो शेषफल कितना आया 1। यदि 1 शेषफल आता है तो आपका वार कौन सा होता है रविवार, यानी आपका आंसर क्या बन गया संडे। कोई डाउट नहीं किसी को भी? वेरी गुड। एक सवाल और करा ऐसा ही, उसके बाद में डबल डेट के सवालों में चलेंगे भाई। अट्ठाईस फरवरी 2004 को कौन सा वार? 28 फरवरी 2004 को कौन सा वार रहा होगा? शनिवार। शनिवार करें भाई, देख लो। तो ये सिंगल डेट के आपके सवाल डबल डेट के आगे आएंगे। तो सबसे पहले तारीख लिख लेते हैं बेटा 28। अब फरवरी का कोड, अब बच्चे जल्दबाजी में इसका कोड ले लेते हैं बेटा 4। ठीक है भाई, इसका कोड ले लेते हैं 4। हेलो, नहीं जैसे मतलब कटते कब है, डायरेक्ट से कम रहते हैं, कटते हैं वैसे दाव करते हैं 0 पे ना स्क्वायर पर। हाँ जी, अच्छा 15 मिनट हो गया। अदरवाइज क्या चार्ज क्या लगता है वैसे? देखो बच्चों, जो फरवरी के कोड 2 होते हैं, या तो 4 होता है या 1 होता है। ठीक बात है ना? तो वो आपको देखना पड़ेगा भी साल कैसा है। अब साल में बेटा 4, तो 4 को आपने 4 से भाग कराया तो पूरा पूरा भाग हो गया। तो इस साल कैसा है आपका? लीप वर्ष का है। तो लीप वर्ष का है तो आपका कोड होगा 1। यदि साधारण वर्ष का तो आपका कोड होगा 4। तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा बेटा? 1। क्लियर है? उसके बाद में अब आपको सेंचुरी का कोड लेना होता है ना, शताब्दी। तो शताब्दी कौन सी है? 2000 की है। तो 2000 की सेंचुरी का कोड कितना बनता है? 6। उसके बाद में सेंचुरी में साल कितने हैं वो लेने होते हैं 4। अब इन 4 सालों में लीप वर्ष कितनी आई होंगे? 4 एकम 4। तो लीप वर्ष कितनी आई आपके? 1। यानी सेंचुरी में सिर्फ 2004 का आपका एक क्या गया? लीप वर्ष आ गया बेटा। तो भाग लगाओ किससे? 7 से। 28 को 7 से काट दिया आपने, तो शेषफल कितना बच गया? 0। 6 और 1 7, 7 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच गया? 0। जो बच गए उनको जोड़ दो, 4 और 1 5। तो 5 को फिर दोबारा आप 7 से भाग करेंगे तो भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 5। ठीक बात है ना? 7 0 0, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 5। यदि आपका शेषफल बेटा 6 बचता है तो वार कौन सा होता है? शुक्रवार।
तो 5 बजता है तो कौन सा वार होता है? थर्सडे। तो आपका राइट आंसर क्या है? थर्सडे। क्या है? 5 में क्या आता है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 03 ना, बिल्कुल बिल्कुल भाई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भाई, इसका मतलब ध्यान है आपका पूरा। फिर तो आज यहाँ कितना आएगा भाई? 3 आ जाएगा भाई। ये तो कट गया पूरा, 6 और 3 9, 9 को 7 से काट दिया तो यहाँ बच गया आपका 2 बेटा। अब जोड़ दो, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 को 7 से काट दिया तो आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो 0 आता तो आपका वार कौन सा? शनिवार। शनिवार सही आंसर है। ठीक है भाई। तो सिंगल डेट के कोई भी सवाल आए तो आप कर दोगे अब? ठीक है जी। अब डबल डेट के सवाल आ गए बेटा। 13 फरवरी 2014 को सोमवार है, तो 18 नवंबर 2024 को कौन सा वार होगा? तो करें एक बार ट्राई आप। भाई वो मेरे को क्या पता सही है गलत है, सवाल आपको सही करके थोड़ी देगा। एग्जामिनर निकाल के थोड़ी चेक करेगा भाई सही आपको देगा, वो तो आपको देखना पड़ेगा ना। हेलो, क्या आंसर बना भाई? कर रहे हैं? हैं जी, करवा दें? देखो, डबल डेट के जो भी आपको सवाल आ जाएं, चाहे कितने भी सालों का गैप हो, ये 14 का, ये 24, यहाँ आपका 6 भी हो सकता है, यदि यहाँ 2014 यहाँ 6 भी हो सकता है, 1970 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक बात है ना। तो इसमें आपको सबसे पहले ये करना होता है बच्चों, जो एग्जामिनर ने आपको जो वार गिवन है तो वो चेक करना पड़ेगा वो सही है या गलत है। सिर्फ आपको प्रूफ करना है भी इस दिन को वार था क्या। यदि सही है तो उसको सही मानना पड़ेगा, यदि वो गलत है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा भी कितने दिनों की वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ठीक बात है। अब देखिए एक बात ध्यान से, तो सबसे पहले आप ये देखिए भी 13 फरवरी 2014 को एक्चुअल में डे था क्या, तो आप अपने कोड के हिसाब से करेंगे। फरवरी का कोड कितना बच्चों? 4, सेंचुरी का कोड 6, आपका साल कितना? 14, इस 14 सालों में आपके लीप वर्ष कितने? 3। ठीक है ना। भाग लगाया 7 से, 13 को भाग लगाया 7 से, कितना है बेटा? 6। ठीक है ना। 6 और 4 10, 10 को आपने 7 से काट दिया, बचा कितना? 3। 6 और 3 9, 9 को 7 से काट दिया, बचा कितना? 2। 14 को 7 से काट दिया, बचा कितना? 0। 3 और 2 5, तो आपका रिमाइंडर कितना बच गया बेटा? 5। यदि 1 बचता है तो रविवार, 2 बचता है सोमवार, 3 बचता है तो मंगलवार, 4 बचे तो बुधवार और 5 बचे तो बृहस्पतिवार। यानी एक्चुअल में उस दिन वार था क्या? थर्सडे। लेकिन एग्जामिनर ने क्या दे दिया आपको? मंडे। तो आपको ये देखना भी थर्सडे से मंडे की कितने दिनों की उसने झूठ बोली है। यदि आप यहाँ आगे ले जाओगे तो यहाँ भी आपको आगे की झूठ बोलनी पड़ेगी, यदि ये पीछे ले जाओगे तो यहाँ आपको पीछे की झूठ बोलनी पड़ेगी। जैसे बृहस्पतिवार से आप सोमवार तक जाएंगे तो कितने दिन और चलना पड़ेगा? आप में सिर्फ 1 दिन चले शुक्रवार, 2 दिन चले शनिवार,
3 दिन चले रविवार और 4 दिन चले तब जाके सोमवार आता है, यानी आगे के 4 दिनों की झूठ बोली है एग्जामिनर ने। ठीक बात है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इस डे को जो भी वार गिवन आएगा आपका निकल के, उसमें 4 दिनों की आप भी झूठ बोल देंगे। क्लियर है। तो देखिए बेटा 18 नवंबर, तो नवंबर का कोड क्या होगा 4, 146 होता है लास्ट में। सेंचुरी का कोड कितना 6, साल 24, इन 24 सालों में लीप ईयर कितनी आई 4 6 24, यानी 6 आ गई। 18 और 4 22, 22 को 7 से काट दिया, 7 या 21 और 1 22, 6 और 1 7, 7 को 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0, 24 को 7 से काटा 7 या 21, बच गया कितना 3, 6 और 3 9, तो 9 को फिर 7 से भाग करेंगे तो शेष पर कितना आएगा 2 आएगा बेटा। 1 को बचता है रविवार, 2 बचे तो सोमवार। आपके ऑप्शन में सोमवार भी मिलेगा, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यानी 4 दिन आगे की यहाँ झूठ बोली इसने, तो यहाँ भी आपको 4 दिन आगे की झूठ बोलनी पड़ेगी। तो सोमवार में 1 दिन चले तो कौन सा आएगा मंगलवार, 2 दिन चले तो बुधवार, 3 दिन चले तो बृहस्पतिवार, 4 दिन चले तो शुक्रवार। तो आपका राइट आंसर क्या है बेटा शुक्रवार। ये इसका बिल्कुल सही कंसेप्ट है बेटा। आगे बात समझ में। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा शुक्रवार। उतार लीजिए इसको एक बार। तो जो यहाँ वार दिया होता है ना, जरूरी नहीं बेटा वो सही हो, कोई भी वार दे सकता है एग्जामिनर, कहीं आप उसी के अकॉर्डिंग मान के चलो। तो आपको तो अपने अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा उस दिन वार था क्या, तो वो देखना भी कितने आगे या पीछे का वार उसने दिया है, तो वही वार आप यहाँ निकाल के आगे या पीछे का जितना जोड़ा उसमें उतना उसमें जोड़ देंगे। ठीक है ना, बैलेंस आपको बराबर रखना है, आपका वार सही हो जाएगा। उतार लिया सभी बच्चों ने, ठीक है जी। थर्सडे बेटा THU का मतलब चाहे कितने भी सालों का गैप हो कोई दिक्कत नहीं। 11 नवंबर 1837 को ये वार था, तो 12 दिसंबर 1665 को कौन सा वार। यदि आपने ये कंसेप्ट पकड़ लिया तो कितने भी सालों का गैप हो कुछ भी याद नहीं करना, बाकी सिर्फ आपको ये चेक करना कोड के माध्यम से। करिए एक बार।
निकाल लिया क्या भाई? ठीक, क्या आंसर आया? शनिवार। वेरी गुड। देखो बच्चों, एक ही बार में चीजें पकड़ लेनी चाहिए आपको भी कैसे कर रहा है। अब बेटा इसको ये दिया है तो जरूरी नहीं है बेटा 11 नवंबर 1837 को थर्सडे था। कैसे मान लें? अब यही था। तो हम किससे प्रूव करते हैं? अपने कोड के माध्यम से। सही बात है ना? तो हमने ये भी चेक कराया था उस दिन, 11 तारीख को पढ़ाया था क्या मैंने उस दिन? 11 जुलाई 2024 को कौन सा वार था? तो प्रूफ हमने किया था उस दिन यही वार था जिस दिन हम पढ़ा रहे थे। ठीक बात है ना? तो ऐसे बेटा आपको इस दिन चेक करना पड़ेगा भी वार था क्या एक्चुअल में। यानी डबल डेट के जो सवाल आ जाए, तो कितने भी सालों का गैप हो, 100 का, 150, 200, 300, 400, 500, कितने भी सालों का गैप हो, तो आपको सिर्फ कोड के माध्यम से चेक करना है। सबसे शॉर्टकट माध्यम यही है इसका। तो सबसे पहले देखिए 11 नवंबर का कोड कितना भाई? 4। अब देखो सेंचुरी, 1800 की सेंचुरी आ गई तो 1800 सेंचुरी का कोड कितना होगा? 2। अब यदि सेंचुरी कोड भी याद ना हो तो आपको ये पता होना चाहिए, यदि 400 से भाग लगाते हैं तो 100 से 100 बचे तो क्या कोड होगा? 4। 1800 को 400 से भाग लगाया तो रिमाइंडर कितना बच गया रे? 200। ये 200 बचेगा तो कोड क्या होगा? 2। यदि यहाँ 1900 होता, 400 से भाग लगाते तो कितना रिमाइंडर बचता? 300। तो कोड क्या बनता? 0। यदि यहाँ होता 2000 तो 400 से भाग लगाते तो शेषफल कितना बचता? 0। तो कोड क्या बनता? 6। 4 2 को जोड़ दिया तो लास्ट में आ गया 6। तो यहाँ कोड आ गया बेटा 2 का। अब वर्ष देखें कितने हैं? 37। अब इन 37 सालों में 1800 से लेकर 1837 तक, इसका मतलब ये होता है यानी 37 सालों में लीप ईयर कितने रहे होंगे, तो आप भाग किससे लगाओगे? 4 से। तो 4 से काट के देखो, 9 चौके 36, 4 दाएं 40, ज़्यादा हो जाएगा तो गया कितने पे? 9 पे। तो लीप ईयर्स कितने आए आपके? 9। और डाउट यहाँ तक? तो अब इसको भाग लगाया बेटा 7 से। 11 और 4 15, 15 को 7 से भाग लगाया, 7 दूनी 14, यहाँ कितना आ गया? 1। 37 को 7 से लगाओ, 7 पंजे 35, कितना बच गया? 2। जो बच गए उनको जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 को फिर 7 से आप भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो 0 पे कौन सा वार आता है? शनिवार आता है सर, यानी सैटरडे आता है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या दे दिया? थर्सडे दे दिया, यानी बृहस्पतिवार दे दिया। या तो सैटरडे से पीछे ले आओ आप। शनिवार से एक दिन पहले आए तो कौन सा वार आया होगा? शुक्रवार। और 2 दिन पीछे आए तो कौन सा वार आया होगा? बृहस्पतिवार। यानी 2 दिन पीछे की झूठ बोली है एग्जामिनर ने। हाँ जी, क्या है? 7, रिमाइंडर 2 बचेगा। कैसे बेटा? देखो 11 नवंबर का कोड 4, सेंचुरी का कोड 2 हो गया, 37 साल हो गई और 4 से भाग कर 9 चौके 36, 9 आके लीप ईयर हो गई। दोबारा से काट लो, 11 और 4 15, 15 को 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, यहाँ बच गया आपका 1। इस 2 को मैंने छेड़ा ही नहीं भाई। 37 को मैंने 7 काटा, 7 पंजे 35, कितना बच गया? 2। अब बची को जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 को फिर 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आया? 0। यदि 0 आता तो वार कौन सा आता है? शनिवार। लेकिन दिया क्या आपको? थर्सडे। तो कितने दिन आगे या पीछे की झूठ बोली है? आप कहेंगे सर पीछे जाएंगे तो आसान है, क्योंकि 2 दिन पीछे चलना पड़ेगा। आगे जाओगे तो 4-5 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक बात है। तो शनिवार से 1 दिन पीछे आए तो कौन सा वार आया होगा? शुक्रवार। 2 दिन पीछे आए तो थर्सडे। यानी 2 दिनों की झूठ बोली है वो पीछे की। तो इसी प्रकार आप यहाँ निकालेंगे 12 दिसंबर। तो दिसंबर का कोड कितना बच्चों? 6। सही है ना? 146 होता है लास्ट में। अब देखो सेंचुरी 16 की, 1600, तो 400 से भाग करा, पूरा पूरा भाग हो गया तो आपका कोड कितना? 6। 1600 का भी 6, 2000 का भी 6, फिर 2400 का भी 6 आएगा। 2400 में 4 जोड़ोगे 2800 की जो साल आएगी उसमें भी 6 आएगा। 1600 से पहले आओगे आप तो 400 साल घटाओगे तो 1200 की कोई साल रहा होगा, 1225, 1230, तो उसमें भी सेंचुरी कोड कितना रहा होगा? 6। ठीक है ना? इस प्रकार आप ट्राई करते रहा करिए भाई। आगे देखिए साल कितने हैं इसमें? 65। इन 65 सालों में लीप ईयर कितने रहे होंगे? 13 चौके 52, 14 चौके 56, 15 चौके 60 और 16 चौके 64। आने चाहिए पढ़े, 16 चौके 64, यानी 16 पे गया तो आपका यहाँ लीप ईयर कितना आया? 16। और भाग लगा दिया 7 से। आपसे ज़्यादा पहाड़ी तो मैं याद करता हूँ, है भाई? पढ़ना आपको ही है, पहाड़ी याद रखा करे। 12 और 6 18, 18 और 6 बेटा 24,
12 6 18, 18 6 24, 24 को 7 से काट दिया, 7 या 21, बचा कितना 3, 7 में 63, 7 दाएँ 70, ज़्यादा हो जाएगा, तो बच गया कितना 2, जो बच गया उनको जोड़ दो। 16 को 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, आया कितना 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 को फिर 7 से काटेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा एक्चुअल में 0। तो 0 को वार कौन सा आता है बेटा, शनिवार। ऑप्शन में मिलेगा चमचमाता बेटा, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। 2 दिन की यहाँ झूठ, यहाँ भी 2 दिन होगी पीछे की झूठ, तो शनिवार से 2 दिन पीछे गए तो वार कौन सा आएगा बेटा, थर्सडे। तो यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, थर्सडे। आगे बात समझ में, तो थर्सडे आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी बृहस्पतिवार आपका सही आंसर है। समझ में आ गया भाई? यदि आप इसको गलत मानते हो क्या, तो आप अपने कैलेंडर में से कोई भी तारीख निकाल के और अपनी तरफ से कोई भी बार मेरे को दे दो, और आपको ही पता हो कैलेंडर का, वही मैं निकालूंगा, लेकिन आंसर सही रहेगा, झूठ और सच वाला। सबसे बढ़िया कंसेप्ट है ये। बाकी क्या करवाते हैं, 200 का गैप हो गया, 300 का गैप हो गया, उसका कोड अलग से याद रखें। कितने कोड याद रखेंगे आप, नहीं, आपको ये पता है सिर्फ मैं 12 महीनों के कोड याद रख सकता हूँ, या शताब्दी के याद रख सकता हूँ, या वार के याद रख सकता हूँ, ठीक है ना। इतना यदि 400-500 सालों का यदि आप कोड याद रखेंगे बेटा, गायब हो जाएंगे, आपकी ये क्लास ही गायब हो जाएगी आपके सर से। रियलिटी है ये। तो जितना लिमिट में करवा रहा हूँ उतना ही करिए, लेकिन जो ये रूल है सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, किसी भी सवाल पे आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सवाल पे। ये कोड वाला जो रूल है बेटा, किसी भी सवाल पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से भाई। तो डबल डेट के जो भी सवाल आ जाएं तो कर दोगे। अब उसके बाद वाला कंसेप्ट देखिए, एक होता है बेटा एक ही साल के अंदर का, क्या सवाल नहीं बता रहा हूँ एक बार, होता है बेटा एक ही साल के अंदर कोई वार आपको पूछ लिया जाता है, उसके लिए क्या करवाया जाता है, ओड डे याद करवाए जाते हैं। सुने में ओड डे, लेकिन वो मैं आपको करवाने वाला नहीं हूँ, वो भी आपको करवाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हम एक ही रूल को अप्लाई करेंगे इस कोड वाले से। इस कोड वाले से कोई भी सवाल निकाल सकते हैं आप, कैलेंडर का कैसा भी सवाल है, कैसा भी। अब कई टीचर क्या करवाते हैं, उसमें ओड डे याद रखने पड़ते हैं आपको। जनवरी का ओड डे ये, फरवरी का ये, मार्च का ये, इसी प्रकार दिसंबर तक के ओड डे याद रखने पड़ते हैं। आप कितने ओड डे याद रखोगे बेटा, ओड डे याद रखोगे या कोड याद रखोगे? तो सबसे बेहतर फार्मूला क्या है, आप याद रखें सिर्फ कोड। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं, जैसे मैंने दे दिया बेटा आपका 15 जनवरी 2013 को सोमवार था। एक बार आप सीखिए इसको, उतारना मत। और मैंने आपसे पूछ लिया बेटा 31 मार्च में 31 दिन ही होते हैं क्या, 31 मार्च 2013 को कौन सा वार होगा? ठीक बात है ना। अब ये देखो 2013 का ये है सर, 2013 का ये है, ये जनवरी है, ये मार्च है, यानी जनवरी से मार्च ये में गए हैं। ठीक बात है। तो एक तरीका तो ये होता है बेटा 15 जनवरी के बाद में जितने दिन है, उसके बाद में जहाँ तक आपको जाने हैं सभी के सभी दिनों को जोड़ लो। ठीक है ना। जैसे अब ये बताओ जनवरी में 15 तो आपको दे रखा है, कौन सा वार है, मंडे। तो जनवरी में दिनों की संख्या कितनी होती है, 31। 31 में तो 15 चले गए, बचा कितना, 16। तो आप कहते हैं सर जनवरी में जो शेष डे बच गए, कितने बच गए, 16। आगे जनवरी के बाद में कौन सा महीना आया होगा, फरवरी का। तो फरवरी के लिए आपको चेक करना क्या होता है, साल, क्योंकि फरवरी में 28 भी होते हैं सर, 29 भी होते हैं, 2 कंडीशन होती है। तो वो कैसे पता लगेगा, साल को देख के। साल आपका है 13 का, 13 को यदि आपने 4 से भाग लगाया, पूरा पूरा भाग चला गया, तो आपका वर्ष कैसा, लीप का। यदि कोई भी शेष पर बच गया 1, 2 या 3, इन तीनों में से कोई एक, तो आपका ईयर कैसा, नॉर्मल ईयर। यदि साधारण वर्ष है तो दिनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 28। फरवरी के पूरे दिन लेने पड़ेंगे आगे। और आपको जाना कहाँ तक है, सर हमें 31 मार्च तक जाना है, तो यहाँ भी आपको दिन कितने लेने पड़ेंगे, 31 दिन लेने पड़ेंगे। प्लस में आपका कितना आ गया, 31। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो फिर आप काम क्या करते हैं, सर हमें वार निकालना है, तो आप क्या काम करेंगे, डायरेक्टली 7 से भाग लगाएंगे, इनको लगाएंगे। तो एक तरीका तो ये इन सबको जोड़ दो, या इनको अलग अलग आप रिमाइंडर से काट सकते हो। जैसे यदि मैं कहूँ 16 को आपने 7 से काट दिया, तो आया कितना, 7 दूनी 14, आया कितना बेटा, 2। सही बात है।
7 चौके 28, रिमाइंडर कितना बच गया 0, 7 चौके 28 बच गया कितना 3, 3 और 2 कितनी आई 5, 5 को 7 से फिर भाग लगाओगे तो बेटा रिमाइंडर एक्चुअल में आना कितना है 5। अब यहाँ 5 से ऐसे चेक नहीं करोगे 5 से आपका वार बृहस्पतिवार आता है, नहीं। अब जो ये रिमाइंडर आता है बेटा ये ओड डे के रूप में आता है, ओड डे के रूप में, यानी कितने दिन आगे या पीछे चलना होता है। अब यदि आप जनवरी से मार्च पे जा रहे हो तो जो वार गिवन होता है तो यहाँ जो आपके एक्स्ट्रा डेज आते हैं उनको जोड़ना होता है। यदि आगे की डेट पे जा रहे हो तो सोमवार में कितने दिन और चलाना पड़ेगा 5 दिन और चलाना पड़ेगा। सोमवार से 1 दिन चले तो मंगलवार, 2 दिन चले तो बुधवार, 3 दिन चले तो बृहस्पति, 4 चले शुक्र, 5 चले तो शनिवार। तो आपका राइट आंसर क्या है बेटा शनिवार। ये फंडा होता है किसी भी एक साल के अंदर की आपकी कोई तारीख दी हो तो। ओड डे ये होते हैं बच्चों, 7 से भाग लगाने के बाद में जो आपका एक्स्ट्रा डे बचता है या आपका रिमाइंडर बचता है वही आपके ओड डे होते हैं। जैसे जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं। यदि इसके मैं ओड डे निकालना चाहूँ तो ओड डे कितने बचेंगे 7 चौके 28 आया कितना 3, तो यहाँ डायरेक्टली आप 3 लिख सकते हैं यदि पूरा 31 का मिलना है। तो फरवरी है बेटा 28 की, तो 28 को आपने 7 से काट दिया तो रिमाइंडर कितना आया 0, ये आपका ओड डे हो गया। तो ये ओड डे याद करवाए जाते हैं, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे भाई, ठीक है ना। बार बार ओड डे याद थोड़ी रखेंगे। ये तरीका तो ये बेटा सभी दिनों को जोड़ लो या ओड डे को जोड़ लो, तो ये तरीका क्या है गलत है। आंसर क्या है आपका थर्सडे। अब इसी सवाल को मैं आंसर है आपका शनिवार। अब इसी सवाल में आंसर शनिवार आपको लाके दिखाऊंगा बेटा, लेकिन तरीका वो होगा अपना कोड वाला। देखिए यानी 15 जनवरी 2013 को सोमवार है और आपको बताना है 31 मार्च 2013 को कौन सा वार। मेरे को ना तो ओड डे पता, ना ही मेरे को दिनों की संख्या पता, भाई इतने दिन होते हैं किसी महीने में, एक दिन भी मिस हो गया तो आपका आंसर गलत हो गया, सही बात है ना। लेकिन मेरे को तरीका पता है किसका सर, मेरे को तरीका पता है कोड्स का, यानी कोड मेरे को पता है। तो कोड लगा के सबसे पहले ये चेक करिए भी 15 जनवरी को वार था क्या, ठीक बात है। तो यहाँ देखिए आपकी डेट कितनी है बेटा 15, जनवरी का कोड क्या है तो वो देख के बताएंगे सर साल को। साल कैसा आपका साधारण वर्ष है, तो जनवरी का कोड कितना हुआ बेटा 1, प्लस में कुछ जोड़ना ही नहीं। क्यों नहीं जोड़ना, क्योंकि यहाँ जो सेंचुरी का कोड होगा वही सेंचुरी का कोड सर यहाँ भी है, कट जाएंगे आपस में अपने आप ही। यहाँ जो साल हैं वो साल सर यहाँ भी हैं जो गिवन आपसे डेट पूछी है। जो लीप ईयर यहाँ पे हैं वही लीप ईयर सेम जो आपसे पूछे उसमें है। तो 7 से जो चीज़ ये कटेगी 7 से सर ये भी कट जाएगी, क्योंकि 2013 क्या है सेम ईयर है। तो सिर्फ आपको क्या करना है गिवन डेट प्लस में मंथ का कोड, दो चीज़ आपने ले ली और इसको भाग लगा दिया बेटा किससे 7 से। 15 और 1 कितना आ गया 16, 16 को 7 से भाग करेंगे तो आएगा कितना रिमाइंडर 2। तो ये बताओ 2 यदि बचता है तो वार कौन सा आता है, यहाँ आपको ये चेक करना पड़ेगा। 1 बचे तो रविवार और 2 बचे तो सोमवार। तो आपको दिया क्या है एग्जामिनर ने सोमवार दिया सर, कोई भी झूठ नहीं बोली, ना तो आगे की ना पीछे की, ना कुछ जोड़ा ना कुछ घटाया, सही बात है। इसका मतलब ये होगा सर 31 मार्च को इसके अकॉर्डिंग जो मेरा आंसर आएगा वही आंसर मेरा राइट माना जाएगा। क्लियर है। तो ये देखिए 31 मार्च का कोड कितना है बेटा 4, भाग लगाया 7 से, 7 चौके 28, 28 में कितना रिमाइंडर बच गया आपका 3, 4 और 3 कितना आया 7, 7 को फिर 7 से काटेंगे तो रिमाइंडर कितना है बेटा 0, 0 पे वार कौन सा आता है शनिवार। शनिवार में कुछ जोड़ना घटाना है क्या, नहीं घटाना सर, मेरा राइट आंसर क्या आया शनिवार। समझ में आया। तो कोई भी ओड डे का झंझट खत्म, सिर्फ हम किससे करेंगे कोड के माध्यम से। उतार लीजिए भाई, ओ सॉरी करिए। दोनों एग्जाम्पल आप उतार सकते हैं इसके भी कैसे कैसे आते हैं, दोनों साथ साथ में उतार सकते हैं। इससे करेंगे आंसर तो भी आएगा, लेकिन उसमें दिन भूल जाएंगे भाई कितने दिन में होते हैं। यदि एक भी दिन भूल गया तो गलत हो जाएगा, सही बात है ना। तो इससे चेक कर लें भाई सच्चा है या झूठा है। डबल डेट क्या है सर, किसी एक साल के अंदर की कोई डेट हो, बस सच या झूठ आपको साबित करनी है अपने कोड से, आंसर सही हो जाएगा।
10 मिनट की वीडियो 40 मिनट। सभी बच्चों को आ गया भाई समझ में? तो 2 एग्जाम्पल और लिख लीजिए इनके, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। किसी ने ना उतारा हो तो बता दियो भाई, बोल सकते हो आप, क्योंकि आपके पास बोलने की क्षमता है। करो भी एक बार कोशिश। देखो करें भाई, देखो बेटा 29 फरवरी से 29 दिसंबर तक जाना है, साल सेम है। सही बात है, साल कैसा है? सेम है। तो आप कहेंगे सर साल सेम है, कोड से करें तो आसान रहेगा, या बेटा महीनों के पूरे दिन लिखोगे आसान रहेगा? बताइए आप, कोड से आसान रहेगा। सही बात है ना? कोड में करना क्या है, सिर्फ से ये 2 के कोड देखने हैं, आगे तो कैंसिल। दिन देखते तो बेटा इस फरवरी में तो कोई दिन है ही नहीं, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 31। मेरे को नहीं पता जून में 30 होते हैं 31, भूल भी जाऊं भाई, गलती यदि एक भी दिन की हो गई तो आंसर गलत। सही बात है। इसी प्रकार आपको दिसंबर तक जाना है, 29 तक। लेकिन मेरे को कोड पता है भी सर 29 आ गई, फरवरी का कोड लेना है तो साल देखना पड़ेगा। साल है 92 का, 92 का ईयर कैसा? 2300 के 92। सही बात है, यानी लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो बेटा फरवरी का कोड क्या रहता है? 3 रहता है। आगे कैंसिल, बस। तो भाग लगाया 7 से, 700 के 28 और 1 29, 3 और 1 4, तो रिमाइंडर कितना है आपका? 4। तो 4 पे वार कौन सा? 5 पे शुक्रवार, 4 पे बुधवार। लेकिन आंसर क्या दिया है? शनिवार। तो बुधवार से आगे चलाओ या पीछे चलाओ आपकी मर्जी, लेकिन दोनों जगह सेम रखना है। तो बुधवार से 1 दिन चले तो बृहस्पतिवार, 2 दिन चले शुक्रवार, और 3 दिन चले शनिवार। आगे 3 दिन चला दिया सर मैंने, ठीक बात। तो ऐसे ही आप कहेंगे सर 29 दिसंबर, तो दिसंबर का बेटा कोड कितना? 6। भाग लगाया 7 से, 700 के 28 और 1 29, 6 और 1 7, 7 को 7 से काट दिया तो रिमाइंडर कितना आया? 0। 0 पे आता कौन सा है? शनिवार। ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में क्या हो जाएगा? आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक बात है ना? तो आप काम क्या करिए, यहाँ 3 जोड़ा है तो सर यहाँ भी 3 जोड़ना पड़ेगा। तो शनिवार से 1 दिन आगे चले तो रविवार, 2 दिन चले सोमवार, और 3 दिन चले मंगलवार। सर मेरा आंसर क्या आया? ट्यूजडे। कोई डाउट नहीं किसी को भी?
तो बेटा एक साल के अंदर का आए या आपको डबल डेट आए, तो आपको इसी तरीके से करना है सॉल्व। उन्नीस अगस्त इस सन को बेटा ये बार, 19 अगस्त इस सन को क्या। ये तरीका तो ये भी अलग अलग निकाल के चेक करेंगे जो पहले हमने किया था, लेकिन ऐसे सवालों में आपको थोड़ा सा और ट्रिकी बना सकते हैं आप इसको, यानी शॉर्टकट और कर सकते हैं। अब इन दोनों में आप ये बताइए आपको कॉमन क्या दिख रहा है? डेट, सिर्फ डेट, मंथ, सही बात है ना सर। 19 यहाँ, 19 यहाँ, यहाँ अगस्त, यहाँ अगस्त, डिफरेंट क्या है? ईयर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो बेटा ये कंसेप्ट बनता है, शॉर्टकट बनता है, 1 या 2 दिन की आगे पीछे झूठ हो सकती है तो भी आपका कंसेप्ट अप्लाई होगा। यदि डेट सेम और मंथ सेम हो, डेट सेम और मंथ सेम हो, तो आपको करना क्या है? जितने साल का गैप, जितने साल का गैप प्लस में जितने लीप ईयर, उन दोनों को जोड़ना है और भाग लगा देना है बेटा 7 से। जो एक्स्ट्रा डे आएंगे तो आपको जोड़ देना है। जितने साल का गैप प्लस में उतने लीप ईयर लिख सकते हैं, जितने लीप ईयर डिवाइड बाई 7। कब होगा? जब डेट सेम और मंथ सेम हो, तो आपका ये शॉर्टकट बनता है भाई। कितने लीप ईयर आए 1884 से 92 तक के, और इसमें कितने सालों का गैप है, उन दोनों को जोड़ के 7 से भाग लगा दो। जो एक्स्ट्रा डे आएंगे, पीछे वाली डेट से आगे पे जा रहे तो एक्स्ट्रा डे जोड़ दो, और यदि आगे से पीछे जा रहे तो माइनस कर दो। अब यहाँ ये चेक नहीं करोगे आप भाई एक बचा तो रविवार, नहीं, ठीक है ना। वो होता है जब अलग अलग डेट को चेक करते हैं, ठीक है भाई। देखिए अब आप कहेंगे सर यहाँ भी 19 अगस्त, यहाँ भी 19 अगस्त, डेट और मंथ सेम है, तो हमें देखना क्या है अभी जितने साल का गैप। अब आपको जाना कहाँ से कहाँ तक बेटा? 1884 से 1892 है क्या? ठीक है भाई, 1892, 1884 से 1892 तक चलना है सर। डेट और मंथ सेम है, तो पहले ये देखो 84 से लेकर 92 तक के कितने सालों का गैप हो गया? 84 और 6 90, 90 और 2 92, सर 8 सालों का गैप हो गया, ठीक बात है। और 84 से लेकर 92 तक के आपके लीप ईयर कितने आ गए? लीप ईयर वो होते हैं सर जो 4 से भाग हो जाए, ठीक बात है। तो ये बताओ जो 84 का है ये लीप ईयर है या नहीं है? लीप ईयर है सर, 4 से भाग कर 21 चौके 84, तो ये लीप ईयर लेना है या नहीं लेना? तो वो बताओ लेना या नहीं लेना? लेना है सर। क्यों लेना है? क्योंकि सर 19 अगस्त दे रखा है, इसमें 29 फरवरी शामिल है। फरवरी के बाद में तो अगस्त आया होगा। यदि मैं देता बेटा 29 जनवरी यहाँ भी, 29 जनवरी यहाँ भी, यहाँ 1884 देता, 1892 देता, तो उस वक्त आप उसमें लीप ईयर ऐड नहीं करते, ठीक बात है। क्योंकि उसमें फरवरी शामिल होनी चाहिए जिस डेट का आप निकाल रहे हो, तभी आपको लीप ईयर काउंट करना है। तो आप कहीं से 84 का एक लीप ईयर, इसमें 4 साल जोड़ेंगे, 84 से 4 चले तो 88 दूसरा लीप ईयर बेटा, 88 से 4 चलेंगे तो 92 आपका लीप ईयर। तो टोटल कितनी लीप ईयर आई? 3 लीप ईयर आई, तो प्लस में कर दिया 3। जितने साल का गैप प्लस में उतने लीप ईयर, डिवाइड बाई 7, तो 7 से आप इसको काटोगे, 8 और 3 11, 11 को 7 तक काटा तो ओड या एक्स्ट्रा डे कितनी आए? 4 आई। यानी यदि 4 आपका रिमाइंडर बच गया तो पीछे वाली डेट से आगे वाली डेट पे जा रहे हो तो इसमें 4 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सोमवार से 1 चले मंगलवार,
2 चले बुधवार, 3 चले बृहस्पतिवार, 4 चले शुक्रवार, तो आपका शुक्रवार आपका सही आंसर है बेटा। फ्राइडे इज योर राइट आंसर, ठीक है ना, शुक्रवार आपका सही आंसर। यदि अलग अलग डेट से चेक करोगे तो भी फ्राइडे आएगा, यदि इस कॉन्सेप्ट से करोगे तो भी फ्राइडे आएगा। इसमें क्या फ़र्क है भैया, थोड़ा सा शॉर्टकट बन गया, 1 सेकंड में कर सकते हो, 1 मिनट में कर सकते हो जब प्रैक्टिस हो तो आपकी। क्लियर है भाई? तो आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू भाई।